मन शरीर का एक हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता। ये हमारे मानसिक, भावनात्मक और सोचने वाले हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। मन वह हिस्सा है जो अनुभूति करता है, सोचता है, याद रखता है और निर्णय लेता है, लेकिन ये भौतिक शरीर जैसा दिखाई नहीं देता। आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से मन का शरीर से अलग अस्तित्व माना जाता है, जो शारीरिक रूप से दिखाई नहीं देता पर वह हमारे अनुभवों और कर्मों का केंद्र होता है। इसे कभी कभी शरीर के उन हिस्सों के रूप में भी देखा जाता है जो आंखों से नहीं देखे जा सकते लेकिन फिर भी हमारे पूरे अस्तित्व का अहम हिस्सा है। इस संदर्भ में मन को शारीरिक अंग के बजाय मानसिक या चेतन हिस्सा समझा जाता है, जो कि शरीर का वह हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हमारी क्रियाओं व अनुभूतियों को नियंत्रित करता है। इसलिए जब कहा जाता है कि मन शरीर का वह हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यह है कि मन एक अभेद्य आंतरिक अनुभव है जो सांसारिक, भौतिक दृष्टि से नापा या छुआ नहीं जा सकता, पर जीवन का अहम हिस्सा है। मन एक ऐसा मानसिक तत्व है जो अनुभव, सोच, भावना और चेतना का केंद्र है। ये भौतिक शरीर का अंग नहीं है बल्कि शरीर से अलग और सूक्ष्म होता है। मन हमें विचार करने, निर्णय लेने, स्मृति रखने और अनुभूति करने की क्षमता देता है, जो शरीर की शारीरिक गतिविधियों से अलग होता है। जबकि शरीर भौतिक और स्थूल है, मन अमूर्त है, जो मस्तिष्क की क्रियाओं से जुड़ा होने के बावजूद उससे पूरी तरह अलग माना जाता है। मन और शरीर के बीच संबंध और भेद जीव विज्ञान और दर्शन दोनों में बहुत चर्चा का विषय है। शरीर हमारे जैविक क्रियाओं का केंद्र है जो मरने पर समाप्त हो जाता है, जबकि मन को कई दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों में शरीर से स्वतंत्र समझा जाता है और माना जाता है कि वह शरीर से अलग भी हो सकता है। मन कभी कभी शरीर की इच्छाओं, वात्सल्य और अनुभवों के विरुद्ध भी काम करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वह शरीर का केवल हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे पृथक एक सूक्ष्म सत्ता है। भौतिक दृष्टिकोण से मन मस्तिष्क के न्यूरॉन्स और तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं का परिणाम हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मन को सूक्ष्म शरीर का अंग माना जाता है, जो मृत्यु के बाद भी मौजूद रहता है। इसलिए मन और शरीर का अलग होना इस बात पर निर्भर करता है कि इसे जीव विज्ञान, मनोविज्ञान या आध्यात्मिकता की नज़र से देखा जाए। संक्षेप में, मन वह अमूर्त चेतना है जो शरीर से भिन्न है पर शरीर से जुड़ा भी होता है, और यह अनुभव, भावना और सोच को नियंत्रित करता है लेकिन दिखाई नहीं देता या पकड़ा नहीं जा सकता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मन और आत्मा में महत्वपूर्ण अंतर होता है। आत्मा शुद्ध, नित्य, अजन्मा, शाश्वत और अविनाशी मानी जाती है, जबकि मन चंचल, परिवर्तनशील और इच्छाओं, विचारों तथा भावनाओं का केंद्र होता है। आत्मा कर्म और विचार से परे है, वह केवल ज्ञान और आनंद स्वरूप है, जबकि मन लगातार इच्छाओं, अहंकार और विषयों के बंधन में रहता है। मन और आत्मा की विशेषताएं: आत्मा शाश्वत है, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे रहती है। मन शरीर और इंद्रियों के कारण उत्पन्न होना, विषयों के प्रति आकर्षित होना और भावनाओं में उलझा रहना। आत्मा विचार, कर्म, इच्छाओं से मुक्त, मन विचार और कर्म के बंधन में। आत्मा सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद स्वरूप है, मन सुख, दुख, आकांक्षा और भ्रम का केंद्र है। आत्मा निराकार है, सर्वव्यापी है, मन इंद्रियों से जुड़ा रहकर सीमित होता है। अनुभव और अंतरात्मिक स्तर पर आत्मा वह शुद्ध प्रकाश है जिसमें मन, बुद्धि और शरीर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। मन की चंचलता और विषय आसक्ति हमें शरीर और संसार में बांधती है, जबकि आत्मा का ज्ञान व्यक्ति को शांति, स्थिरता और भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। ध्यान, साधना और आत्मज्ञान से मन की उलझनें कम होती हैं और आत्मा की शुद्धता का अनुभव सहज हो सकता है। The mind is an invisible part of the body. It represents our mental, emotional, and thinking parts. The mind is the part that perceives, thinks, remembers, and makes decisions, but it is not visible like the physical body. From a spiritual and philosophical perspective, the mind is considered a separate entity from the body, invisible to the naked eye but central to our experiences and actions. It is sometimes also seen as the parts of the body that cannot be seen with the naked eye but are nevertheless an important part of our entire being. In this context, the mind is understood as a mental or conscious part rather than a physical organ, the part of the body that is unseen but controls our actions and feelings. Therefore, when it is said that the mind is the invisible part of the body, it means that the mind is an impenetrable inner experience that cannot be measured or touched in a worldly, physical sense but is an important part of life. The mind is a mental entity that is the center of experience, thought, emotion, and consciousness. It is not a part of the physical body but is distinct and subtle from it. The mind gives us the ability to think, make decisions, remember, and perceive, which are independent of the body's physical activities. While the body is physical and concrete, the mind is immaterial,
considered completely separate from the brain's functions despite being connected to them. The relationship and distinction between mind and body is a topic of much discussion in both biology and philosophy. The body is the center of our biological functions, which sees upon death, while the mind is considered independent of the body in many philosophical and spiritual perspectives and is believed to be separate from it. The mind sometimes even acts contrary to the body's desires, affections, and experiences, making it clear that it is not merely a part of the body but a subtle entity separate from it. From a physical perspective, the mind may be the result of the brain's neurons and nervous system, but from a spiritual perspective, the mind is considered a part of the subtle body, which continues to exist even after death. Therefore, the separation of mind and body depends on whether one views it from the perspective of biology, psychology, or spirituality. In short, the mind is an abstract consciousness that is distinct from the body but also connected to it. It controls experience, emotion, and thought but cannot be seen or grasped. From a spiritual perspective, there is a significant difference between the mind and the soul. The soul is considered pure, eternal, unborn, everlasting, and indestructible, while the mind is fickle, changeable, and the center of desires, thoughts, and emotions. The soul is beyond action and thought, it is only the embodiment of knowledge and bliss, while the mind is constantly bound by desires, ego, and objects. Characteristics of the mind and soul: the soul is eternal and transcends the cycle of birth and death. The mind is created by the body and senses, attracted to objects, and entangled in emotions. The soul is free from thoughts, actions, and desires. The mind is bound by thoughts and actions. The soul is the embodiment of Satchidananda, truth, consciousness, bliss. The mind is the center of happiness, sorrow, desire, and delusion. The soul is formless and omnipresent. The mind is limited by its attachment to the senses. At the experiential and spiritual level, the soul is the pure light in which the mind, intellect, and body can be clearly seen. The mind's fickleness and attachment to objects bind us to the body and the world, while knowledge of the soul inspires one to peace, stability, and transcend material desires. Meditation, spiritual practice, and self-knowledge reduce the mental entanglements and make it easier to experience the purity of the soul. यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इसे साझा करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करे।